हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी बोर्ड के क्लास 12 के मैथ के जो एग्ज़ाम होगा 2025-26 बैच के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और एग्ज़ाम पैटर्न को। ठीक है, तो जो मैथ का एग्ज़ाम होता है ये होता है टोटल 80 मार्क्स का। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ये डिवाइडेड होगा 4 पार्ट्स में, मतलब 4 सेक्शंस में। ठीक है, पहला सेक्शन ए, फर्स्ट सेक्शन में हमें देखने को मिलेंगे एमसीक्यूज़ 13 एमसीक्यूज़ और 3 क्वेश्चन होंगे असर्शन रीज़न के। ठीक है, तो एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क का, तो टोटल सेक्शन बन जाएगा 16 मार्क्स का। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन में हमें सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, एमसीक्यू 13 एमसीक्यू और 3 असर्शन रीज़न के क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल जो सेक्शन की वेटेज हो जाएगी वो 16 मार्क्स की हो जाएगी। इसके बाद आएंगे सेक्शन नंबर बी पे, तो सेक्शन बी में हमें 12 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो होगा वो होगा 3 मार्क का। ठीक है, तो टोटल जो मार्क्स हो गए ये 36 मार्क्स का सेक्शन बी हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन सी में सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे और ये जो 2 क्वेश्चन होंगे इसमें एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क का। ठीक है, तो टोटल मार्क हो गए 8 मार्क का, ये सेक्शन सी हो जाएगा। अब इसमें भी हम आगे देखेंगे, ये जो 4 मार्क का क्वेश्चन है ये सिर्फ 2 चैप्टर से बनेगा। ठीक है, एक चैप्टर नंबर 2 होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, वहाँ से 4 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, और दूसरा चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। ठीक है, तो 4 नंबर के सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे एक एक चैप्टर से, एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दूसरा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। और इसमें भी अच्छी चीज़ ये रहेगी कि ये चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इनमें चॉइस भी होगी। इसके बाद आएगा अपना सेक्शन जो लेंथी क्वेश्चन वाला होगा, इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, तो जो टोटल सेक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 20 मार्क्स का। ठीक है, 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन होंगे इस सेक्शन में। तो ये था एग्ज़ाम का पैटर्न, मतलब जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा और हर सेक्शन में कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहने वाली है। तो चैप्टर वाइज वेटेज को देखें तो जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें एक MCQ आएगा। ठीक है, असर्शन रीज़न भी हो सकता है, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। सेम वे में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 2 MCQ आएंगे। ठीक है, मतलब 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, फिर से MCQ या असर्शन रीज़न, इसमें कुछ भी हो सकता है। और एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, और ये जो क्वेश्चन होगा अभी जो हमने डिस्कस भी किया है सेक्शन नंबर सी में। ठीक है, सेक्शन सी में देखने को मिलेगा इस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन, और वो 4 नंबर का क्वेश्चन चॉइस में होगा, मतलब तुम्हें 2 क्वेश्चन दिए होंगे, तुम्हें जो आता होगा उनमें से एक करना होगा। फिर आ जाते हैं मैट्राइसिस पे। मैट्राइसिस में 2 क्वेश्चन 1 मार्क के और एक क्वेश्चन 3 मार्क का। डिटर्मिनेंट, इसको सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर 1 ऑफ दी। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का और एक 5 नंबर का। ठीक है, 5 मार्क वाला ये क्वेश्चन आ गया लेंथी वाला सेक्शन डी का। इसके बाद आएगी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, एक होगा 3 नंबर वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। और ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन फिर से चॉइस में होगा, सी का मतलब यहाँ पे चॉइस है। तो ये जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन होगा ये भी हमें सेक्शन सी में देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और हाँ एक और चीज़, ये वाला जो चैप्टर है ये भी टॉप वेटेज में आ जाएगा। ठीक है, 8 मार्क्स में। तो 8 मार्क्स वाले जो चैप्टर हैं वो 4-5 चैप्टर होंगे, अभी देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 2 MCQ रहने वाले हैं। ठीक है, और एक यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो सेक्शन डी वाला। ठीक है, फिर आ जाएंगे इंटीग्रल्स पे। इंटीग्रल पे एक 1 मार्क का क्वेश्चन और 2 3 नंबर वाले क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा, वो है 3 नंबर का। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 MCQs रहेंगे और एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, और इस 3 नंबर के क्वेश्चन में हमें चॉइस देखने को मिलेगी। सेम वेक्टर अलजेब्रा, ये आ गया 7 नंबर का। ठीक है, एक MCQ रहेगा और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। फिर 3D ज्योमेट्री आ गई, 3D ज्योमेट्री में 2 MCQ रहेंगे और ये 5 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन डी वाला। ठीक है, तो इसके बाद LP, और LP से भी 5 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन डी का। और लास्ट आ जाएंगे प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी से 2 MCQ रहेंगे और 2 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर वाले, सॉरी। ठीक है, 2 MCQ होंगे और 2 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, और टोटल हो जाएगा ये 8 मार्क्स का। तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले में भी प्रोबेबिलिटी भी आ गया। ठीक है,
तो अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा वेटेज किस चैप्टर की है, तो वो रह जाएंगे डिटर्मिनेंट, उसमें आज उस वाली लिस्ट में आ जाएगा एक डिटर्मिनेंट 8 मार्क्स का, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 8 मार्क्स का, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और इससे लोअर लेवल पे जाएं तो वेक्टर अलजेब्रा 7 नंबर का, 3D ज्योमेट्री 7 नंबर की, ठीक है, इंटीग्रल 7 नंबर का, AOD भी 7 नंबर की। और इससे और नीचे जाएं तो फिर ITF रहेगा, ठीक है। ITF ज़्यादातर बच्चे इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग HP बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम बोल सकते हो ये हाई वेटेज चैप्टर है। इस चैप्टर में क्वेश्चंस कम है लेकिन वेटेज ज़्यादा, कम क्वेश्चंस में ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस प्लान के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को प्लान करें, ठीक है। और फर्दर हम नेक्स्ट वीडियोस में HP बोर्ड से रिलेटेड जो PYQs हैं उनको लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।